पूज्यवंते जी, ये महाबोधि आंदोलन चल रहा है, इसके सफल होने के चांस कितने हैं, और अगर सफल नहीं हो पाता है तो इसके लिए फिर आगे की रणनीति आप लोगों को क्या रहेगी? देखिए, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है देश में। ये आंदोलन सफल होना चाहिए हर हालत में। हम लोगों की यही एक उसके प्रति मैत्री है, करुणा है कि सबको समान रूप से देखना चाहिए, बिना संगठन के, बिना किसी समिति के, बिना ट्रस्ट के ये इस काम को होना चाहिए। कोई संगठन का बैनर ना रहेगा तो ये महाबोधि महामुक्ति आंदोलन सफल होगा। किसी संगठन का बैनर नहीं रहना चाहिए। अगर संगठन का बैनर इसमें रहेगा तो विभाजन इसमें दिखाई देगा, और जब विभाजन दिखाई देगा तो आप ये मान लीजिए कि इसका विभाजन होगा तो कमजोर होगा हमारा आंदोलन। दूसरी बात कि भारत में अभी हमारी जो आबादी है वो आबादी है पूरे देश में, देश की कुल आबादी है 1,43.5 करोड़ आबादी है। इतनी आबादी में से हमारी बौद्धों की आबादी है जो सेंसन में है और जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, वो आबादी है लगभग 1 करोड़ 10 लाख आबादी है। तो 1 करोड़ 10 लाख आबादी पूरी टोटल आबादी का होती है 0.77%। तो हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, ये मेरे हाथ में है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए 21 साल काम किया है, और 21 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू से बौद्ध बन गए। तो हर आदमी को ये जो संकल्प था पूरा करना चाहिए था कि भाई मेरे 21 साल गुजर गए हैं मेरे जीवन के, और मुझे 21 साल में बाबा साहब के संकल्प को पूरा करना है। मैं हिंदू में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं, मैं बौद्ध बन करके मरूंगा। लेकिन देखने में क्या आ रहा है? देखने में ये आ रहा है कि हमारे इस देश में बाबा साहब को मानने वाले लोगों की आबादी कितनी है मालूम है? करीब 50 करोड़ लोग बाबा साहब को मानते हैं इस देश में। SC BC और सबको मिला दें अगर आप, तो 50 करोड़ लोग बुद्ध को और बाबा साहब को मानते हैं। और जो बुद्ध को मानने वाले लोगों की आबादी 50 करोड़ है, परंतु वो आबादी गई कहाँ? हमारे पास तो केवल 1 करोड़ है और 10 लाख है। इतनी आबादी बाकी कहाँ चली गई? बाकी चली गई है। वो सब हिंदू हैं। वो कैसे हिंदू है? वो मानते तो कहते तो बुद्ध की बात, बाबा साहब की बात करेंगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड को जब देखोगे आप तो उनके रिकॉर्ड में हिंदू लिखा हुआ है। उनके रिकॉर्ड में हिंदू लिखा है, तो उनकी गिनती हिंदू में हो रही है, उनकी गिनती बौद्ध में नहीं हो रही है। वो कितना बुद्ध चिल्लाते रहे, बाबा साहब चिल्लाते रहे, उनको कभी भी कोई बौद्ध मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी गिनती हिंदू में है। और इसीलिए हिंदुओं की आबादी इस देश में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि रिकॉर्ड में है वो। बौद्धों की आबादी कम दिखती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अभी जो नया 2025 में नया जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में हमको ये चाहिए कि हम हिंदू से बौद्ध बन जाएं। केवल बौद्ध इतना लिखना है जनगणना में, हम हिंदू की जगह बौद्ध लिख। आप कागज़ को अच्छे से जांचिए, परखिए कि उसमें हिंदू तो नहीं लिख दिया इन लोगों ने। हिंदू की जगह बौद्ध लिखना है और जाति की जगह मानव लिखना है। और जब मानव लिखेंगे, आप बौद्ध लिखेंगे, तो भगवान बुद्ध का विशुद्ध धर्म आगे बढ़ेगा। विशुद्ध धर्म जो बुद्ध का है वो आगे बढ़ेगा और मानवता फलीभूत होगी। ऐसी कंडीशन में इस देश में हमारी आबादी, बौद्धों की आबादी सीधी 50 करोड़ से ऊपर निकल जाएगी, और इस देश में हिंदुओं की जगह सीधी आधी हो जाएगी। और हिंदुओं की संख्या आधी होते ही आप देखेंगे कि आधी होते उनके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। जो आज इतना अकड़ दिखा रहे हैं पूरे देश में, उनकी अकड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह से। ये क्यों? क्योंकि वो बौद्ध तो हैं लेकिन रिकॉर्ड में हिंदू है। अब हम सबको जागरूक कर रहे हैं पूरे देश में कि भैया अब आपको हिंदू की जगह बौद्ध लिखना और कुछ नहीं करना, इतना सा काम करना है। तो ये हमारी अपील है सबसे। ऐसा होने के बाद हम इसमें सफल होंगे और पूरे देश में सफल होंगे। आपको मालूम नहीं है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन अकेला नहीं है, पूरे देश में जितने मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, मेन जो मंदिर है, सभी मंदिरों पर इस तरह का काम होगा। सभी मंदिरों पर इस तरह का काम इसलिए होगा कि वो सभी मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियाँ विराजमान है, उनको हिंदू की मूर्ति बना दी है, कोई देवता की मूर्ति बना दी, देवी की मूर्ति बना दी है। इस प्रकार का काम पूरे देश में चल रहा है। तो मैं भिक्खू डॉक्टर आनंद रक्षित हूँ, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, मैं आँख का डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS किया और MS किया, और उसके बाद में अभी भिक्खू का जीवन जी रहा हूँ। और पूरे देश में हमारे विद्यालय भी चलते हैं, जो विद्यालय बाबा साहब बुद्ध के नाम पर नहीं चलते, उनके काम पर चलते हैं, जहाँ पर हम सबको शिक्षा देते हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं और हम उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे।